हेलो नमस्कार। न्यू कंसेप्ट एवरीडे सीरीज़ के अंदर आज हम एक नए कंसेप्ट को देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस सीरीज़ के अंदर डेली एक कंसेप्ट देखते हैं जिसमें 5 से 10, 15, 20 मिनट का जो है एक कंसेप्ट रहता है। अभी हम बात कर रहे हैं त्रिभुज यानी ट्राइंगल के कंसेप्ट के बारे में। तो हमने लगभग 2-3 कंसेप्ट जो है त्रिभुज के यानी ट्राइंगल के देखे। आज हम एक नया कंसेप्ट देखेंगे ट्राइंगल का, त्रिभुज का। इस कंसेप्ट का नाम है एरिया ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल। कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं और कितने तरीके से निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने फॉर्मूला देखा होगा, लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर किसी भी तरीके का त्रिभुज हो तो उसके अंदर जो है हम उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि त्रिभुज तो बहुत तरीके का बन सकता है, समकोण है, न्यून कोण है, अधिक कोण है, कैसा भी त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, तो उसका जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए अलग अलग फॉर्मूले यूज़ होते हैं। तो मेनली हम 3 फॉर्मूले यूज़ करेंगे यहाँ पर, 3 फॉर्मूले जिससे हम सभी त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसका एक कोण जो है ये समकोण है यानी राइट एंगल है, और ये एक क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो सबसे इजी जो फॉर्मूला होता है निकालने का वो यही होता है त्रिभुज का। तो फॉर्मूला क्या होगा, त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल होता है ABC, त्रिभुज ABC। तो वो होगा 1/2 इंटू बेस, क्या ये बेस है, बेस माने आधार, ये आधार है, और ये लंब जिसको हम बोल सकते हैं लंबाई। तो आधार यानी कि बेस इंटू हाइट, लंब इंटू आधार। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुना आधार क्या है, BC है, और लंबाई क्या है, लंब क्या है, AB है। तो ये भी फॉर्मूला जो है एक बनता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का। तो ये है राइट एंगल ट्राइंगल त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज है उसका फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला। अब हम जो है दूसरा बात करेंगे, एक बार इसको नोट करिए। दूसरा फॉर्मूला, अगर हमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमने फॉर्मूला देख लिया कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर समकोण त्रिभुज के अलावा अगर कोई और एंगल दिया हुआ है, जैसे कि इस तरीके से अगर कोई आपको त्रिभुज दे दिया जाए जिसमें एंगल A, एंगल B और एंगल C, 3 एंगल ऐसे आपको दिए हुए हैं। ये एक भुजा A है, ये भुजा B है, ये भुजा C है। 3 भुजाएं ABC और 3 एंगल ABC दिए हुए हैं। इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 फॉर्मूले यूज में आते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये है, इसके अंदर एक तो आपको पता है कि एक फॉर्मूला होता है त्रिभुज A बी सी बराबर
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इस पर लगेगा अंडर रूट। अब यहाँ पे एस क्या है, एस, तो एस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए बी सी बटा 2, यानी कि भुजा ए, भुजा बी, भुजा सी है, इन तीनों का जोड़ उसका आधा, वही एस होता है। एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करने के बाद में इसका फॉर्मूला हमें, इसका त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हमें पता चल जाता है। तो दूसरा फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है, ये नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। मान लो कि एक त्रिभुज दिया है हमें इस तरीके से, ए, एंगल ए, बी और सी दिया है, भुजा ए है, बी है और सी है, और इस पे हमें एक लंब डालना है। इसको लंब बोलते हैं, जो आधार पे डाला जाता है, इसको आधार बोलते हैं, ठीक है। तो इस पे ये एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, एक तरीका तो वो था एस बराबर त्रिभुज बराबर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी पे रूट, और एस की वैल्यू यहाँ पे तीनों भुजाओं का योग बटे 2 करके निकालना। तीसरा फॉर्मूला होता है कि त्रिभुज ए बी सी निकाला था हमने 1/2 बेस इंटू हाइट, इस फॉर्मूले के अंदर ही हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो हाइट यहाँ पे हमें नहीं दी हुई है, हाइट हमें निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे हाइट को, ये मैं समीकरण 1 दे देता हूँ इसको। तो हाइट निकालने के लिए हमें जो है कोई भी एंगल के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। मान लो मैं बी एंगल लेता हूँ, तो इसमें जो रूल काम करता है वो है साइन रूल, यानी जया नियम। जया नियम क्या होता है, साइन रूल क्या कहता है कि अगर आप बी के अकॉर्डिंग निकाल रहे हो तो साइन बी, ये बी कैपिटल रखना है क्योंकि ये एंगल है, बराबर हाइट h है, तो साइन बी बराबर, इसमें बेस क्या है, हाइट h है, h रखेंगे। और यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको पता होता है कि जब साइन थीटा होता है वो क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, जो हमें उसके अकॉर्डिंग लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या है यहाँ पे h है, और कर्ण क्या है, b है, तो h बटे b। तो यहाँ हमें h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू स्मॉल b साइन कैपिटल B, ये वैल्यू हम उठा के समीकरण 1 में पुट कर देंगे h की वैल्यू। तो यहाँ से हमें फॉर्मूला मिल जाएगा त्रिभुज ABC 1/2 गुना B तो है ही, ठीक, B मतलब ये B बेस है, यहाँ पे B वाला वो B वाला B नहीं है, ये A है, यहाँ पे मैं चेंज ही कर देता हूँ, A इंटू H होता है। तो A भुजा A इंटू B साइन B, B साइन कैपिटल B, ये फॉर्मूला आ गया त्रिभुज का एक। तो जब हम इस एंगल को लेके चलें तो हम इस फॉर्मूले से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जिसमें B की वैल्यू साइन के अंदर रख देंगे तो साइन से यहाँ वैल्यू आ जाएगी, ए बी हमें दिया हुआ है, ए आधार दिया होगा, B जो है ये दिया होगा, तो H की वैल्यू यहाँ से आ जाती है, ठीक है। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर हम एंगल दूसरा लेते हैं, C लेते हैं मान लो, तो साइन C बराबर हाइट वही रहेगी, मतलब लंब, और कर्ण इस बार C यूज होगा। तो यहाँ पे H की वैल्यू क्या आएगी, स्मॉल c साइन कैपिटल C। अब ये वैल्यू उसमें पुट कर देंगे सेम इसके अंदर, तो वो आ जाएगा। और तीसरा अगर एंगल A लेते हैं, साइन A, ठीक है,
साइन ए लेते हैं तो क्या होगा, तो साइन ए के अकॉर्डिंग तो निकाल ही नहीं सकते हम, तो सी और बी दोनों के अकॉर्डिंग ही निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। अब हम अगर इनको, आपको पता है कि h बराबर सी साइन सी है, यहाँ पर भी h बराबर बी साइन बी है, तो इन दोनों को इक्वल कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा त्रिभुज ABC बराबर 1/2, इसका तो क्या बना, इसका तो ये बना ए बी साइन बी, तो एक तो ये बन गया, और दूसरा इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा ए सी साइन कैपिटल सी, ये बन गया दूसरा फॉर्मूला जब हम एंगल सी को लेते हैं। ठीक है, ए और बी के अकॉर्डिंग हम जो है निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूले दो आपको याद रखने हैं, बस इसके अंदर आपको हाइट निकालनी पड़ेगी। हाइट निकालने के लिए ये फॉर्मूला साइन रूल यूज़ करते हैं। तो ये थे त्रिभुज के 3 फॉर्मूले, जिसमें हम क्षेत्रफल अलग अलग त्रिभुज का निकाल सकते हैं। अब मान लो कोई और शेप का भी आ जाए, मान लो ऐसी कोई शेप आ गई, तो हमें उसमें उसकी हाइट लेनी है पहले, इमेजिनरी। मान लो h हाइट है, अगर ये a है, ये b है और ये c है, तो कोई भी एक एंगल ले लो, उसके अकॉर्डिंग हाइट वो लगा लो, इसमें साइन रूल लगा लो, और जिसमें जो होती है लाल बट्टे, ये लाल बट्टे कक्का वाला फॉर्मूला लगा के सेम टू सेम ऐसे कर सकते हो किसी भी तरीके का त्रिभुज हो। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड आज के बाद आपका डाउट खत्म हो जाता है। तो आपको पोल में इसका एक क्वेश्चन भी मिलेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल पे, वो क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर करना। और क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।